खूबसूरत वादियों के बीच में है, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर इसीलिए भी आते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर लोकेशन पर बना हुआ है। देहरादून कैंपस, हल्द्वानी कैंपस, लास्ट में भीमताल कैंपस भी पहुँच गई हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी जा रही हूँ आज भीमताल तक। तो आज खुशी का कॉलेज में नया दिन है, यानी फर्स्ट दिन है, तो खुशी को ग्राफ वगैरह भीमताल तक लेके जा रही हूँ मैं आज पहले दिन। और फिर तो ये खुद ही जाएगी, तो मैं भी देख के आती हूँ क्या है सीन वहाँ का। और यही जिद कर रही मम्मी चलो आप करके। तो बारिश हो रही है, मौसम जो है वो ऐसा हो रहा है, सुबह से भयंकर बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा बारिश कम हो गई है। और हम जाएंगे यहाँ से बस में, ग्राफ वगैरह की बस को मेरे को नहीं ले जाएगी, खुशी को तो ले ही जाएगी, मुझे नहीं ले जाएगी, लेकिन है इसको मेरे साथ ही आना है। खुशी के बाल मैंने बनाए हैं, कैसे लग रहा है खुशी? खुशी को खुश हो गई है आज, बाल मैंने बनाया करके। इधर को भीग रही है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बस का इंतज़ार। अगर हमको मिल जाएगी बस तो ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे लोकल की बस में, यानी रोडवेज या कुमाऊँ बस में। तो फाइनली हम लोग बैठ गए हैं बस में, और ग्राफ वगैरह की बस में हम लोग बैठे हुए हैं। और भैया ने बोला क्यों नहीं ले जाएंगे आपको, पेरेंट्स को हम ले जाते हैं और कभी भी आपको आना हो तो आप आ सकते हैं करके। तो फिर हम ग्राफ वगैरह बस में बैठ गए थे। और काफ़ी बसें जाती हैं भीमताल के लिए, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि बस नहीं मिलेगी करके, बहुत बसें जाती हैं। तो मिल गई थी हमको। खूबसूरत सा सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम अभी पहुंच गए हैं काठगोदाम, यानी जो रानी बाग या चमटी कॉलोनी है उसके यहाँ पर। और उससे आगे अभी आ गए हैं। और बारिश इतनी हो रही थी रास्ते में कि पूछो ही मत, भयंकर बारिश हो रही थी, कोहरा लगा हुआ था, लेकिन बस इतनी तेज़ चल रही थी, मुझे तो काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि कोहरे की वजह से कहीं पर दिख रहा था, कहीं पर नहीं भी दिख रहा था। और बस वालों को ना बहुत मतलब इनको हैबिट हो गई है क्योंकि ये डेली के चलने वाले हैं, लेकिन इनने ना हमको हल्द्वानी से 45 मिनट में भीमताल कॉलेज पहुंचा दिया था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्राफ वगैरह भीमताल कैंपस। और अभी मैं यहाँ पे सेल में जाके इसका जो बस ट्रांसपोर्ट फीस है वो जमा करके आ गई हूँ। और अब करते हैं क्लास का पता कि कहाँ है क्लास करके। इसलिए ग्राफ वगैरह भीमताल कैंपस नहीं दिखा है, वो देख सकते हैं। आज इतने अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो देखते हैं क्या होता है। देहरादून कैंपस, हल्द्वानी कैंपस, लास्ट में भीमताल कैंपस भी पहुँच गई हूँ। और पता करते हैं अभी कि कहाँ पर इसकी क्लास है करके, उसकी क्लास कहाँ है करके। तो ये है भीमताल कैंपस, काफ़ी सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, पूरा वादियों के बीच में है, खूबसूरत वादियों के बीच में है। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर इसीलिए भी आते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर लोकेशन पर बना हुआ है। हर बारिश हो रही है, आज बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। तो अभी पता करते हैं खुशी की क्लासेस का कहाँ पर है करके, पता करते हैं। बस का पता तो हो गया है, उसके बाद होंगे निकलेंगे घर को। खुशी आज काफ़ी एक्साइटेड भी है और थोड़ा नर्वस भी है क्योंकि पहला दिन है खुशी का। काफ़ी बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो खुशी थोड़ा सा नर्वस हो रही है। चलो कोई नहीं, नर्वस नहीं होना। पता कर लो भैया बीबी की क्लास। तो अभी हम आ गए हैं बीबीए की क्लास में, यहाँ पर क्लासेस लगी हुई थी। और आज फर्स्ट दिन है खुशी का कॉलेज का, ग्राफ वगैरह का पहला दिन है खुशी का भीमताल कैंपस का। तो पहली क्लास अटेंड करने के बाद खुशी फिर मैडम के साथ दूसरी क्लास में चली गई थी। और पहली क्लास में खुशी के साथ मैं भी बैठी हुई थी आज। तो एक मैं ही वहाँ पर पेरेंट थी जो खुशी के साथ बैठी थी, क्योंकि खुशी का जो पहला दिन था ना, उसने बोला कि मम्मी आप भी चलो। तो फिर मैं जैसे ही वहाँ गई तो मैम ने बोला कि आप कहाँ बाहर अकेले बैठे रहोगे, तो आप भी क्लास में ही बैठ जाओ। तो मैं सबसे टॉप में हम लोग बैठ गए थे, तो थोड़ा सा वीडियो मैंने वहाँ से बना ली थी। और ये है बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ग्राफ वगैरह भीमताल का कैंपस। और यहाँ पर बच्चे जो है वो एनसीसी कैडेट यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा था। और यहाँ पर बाँच के, काफल के काफ़ी पेड़ थे, उनकी भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली थी। और बारिश भयंकर की लगी हुई थी। और खुशी अपनी दूसरी क्लास पढ़ रही थी, तो मैं यहाँ पर बच्चों को देख रही थी। एनसीसी कैडेट काफ़ी सुंदर लग रहे थे, मुझे भी अपने स्कूल की याद आ रही थी, अपने कॉलेज की याद।
तो फाइनली दिन के दोपहर के 2-2:30 बज गया था। उसके बाद हम आ गए थे घर को और आज है व्लॉग का दूसरा दिन है, नेक्स्ट दिन है और मैं पहुंच गई हूं हल्द्वानी कैंपस हल्दूचौड़ में ग्राफिगिरा। यहां पर पढ़ती है मेरी शिखा बड़ी बेटी और उसके स्कूल के ही ट्रांसफ़र के लिए मैं यहां पर आई थी क्योंकि उसका देहरादून से ट्रांसफ़र था। उसी की पर्पज़ से मैं यहाँ पर आई हूँ आज। और फिर मैं आज जाऊंगी हल्द्वानी कैंपस टूर भी कराती हूँ आपको थोड़ा बहुत, चलिए मेरे साथ। तो यहाँ से मैं स्कूल की ही उसमें बैठ के जो ऑटो लगे रहते हैं उसमें बैठ के यहाँ पर एप्लीकेशन भी लिख ली थी मैंने। उसके बाद फिर चली गई थी मैं आगे शिखा के टीचर के पास। तो वहाँ पर जाके यहाँ पर मंदिर है, देखो कितना खूबसूरत सा मंदिर है। और हल्द्वानी और भीमताल वाले कैंपस में काफ़ी अंतर है, देहरादून हल्द्वानी भीमताल। तो ये तीनों कैंपस में मैं जा चुकी हूँ हर कैंपस में, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है कौन सा कैंपस कैसा है करके। तो अभी मैं जाऊँगी आगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑफिस है और कॉलेज का जो क्लासेस लगती हैं वो आगे लगती हैं सारी। तो वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा जाना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पर गाड़ियाँ हमेशा अवेलेबल रहती हैं, आप बैठो और जाओ। उसके बाद यहाँ पर मैं बैठ गई थी लाइब्रेरी की यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सर का इंतज़ार करा काफ़ी देर तक क्योंकि सर पढ़ा रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, सर से मेरा काम हो गया था। उसके बाद वापस मैं रिटर्न आ चुकी हूँ यहाँ से। तो एप्लीकेशन लगा के उसका ट्रांसफ़र करके फाइनली मैं अपना सारा काम निपटा के आ गई हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग भी है हल्द्वानी कैंपस का, आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी ननद के घर में। यहाँ पर थी कार्तिक पूजा और कार्तिक पूजा में भी अटेंड किया मैंने। तो यहाँ पर काम चल रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद मैं निकलती हूँ क्योंकि यहाँ पर बैठूँगी तो फिर मेरा घर का काम भी है, घर आके खाना वाना बनाना था। तो मैं निकल गई थी यहाँ से भी, 10 मिनट बैठी हल्दूचौड़ में और दीदी के यहाँ आई हूँ। अचानक से मैं भी आ गई और यहाँ आके मेरे को मिल गया है गिफ्ट, दूध की बोतल और साथ में भांजी हैं। और दीदी के यहाँ आज है कार्तिक पूजा। तो मैं तो ऐसी मुलाकात करने आ गई थी, बस थोड़ी देर चाय पानी पी के अब मैं निकल रही हूँ घर को। चलो बाय दीदी, बाय। तो कल का ही व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। और मैं कल गई थी भीमताल, जैसा कि आपने देखा होगा व्लॉग में आगे। और आज मैं आई थी हल्द्वानी कैंपस हल्दूचौड़ में, हल्दूचौड़ ग्राफिगिरा हल्द्वानी कैंपस में। तो उसके बाद मेरा काम वहाँ जल्दी हो गया था। उसके बाद मैं चले गई थी अपनी नंद के यहाँ यानी दीदी के यहाँ, और दीदी के यहाँ थोड़ी देर बैठी। आज वहाँ कार्तिक पूजा है तो उनका भी काम में उलझन न हो, इस वजह से मैं थोड़ी देर ही बैठी वहाँ और वहाँ से निकल गई हूँ। और अभी हो रहा है 11:18 और 18 मिनट हो रहे हैं। तो अभी हो रहा है 11:18 और मुझे घर जाना है, फटाफट घर जाके खाना वाना बनाना है। तो मैं निकल गई हूँ और अभी हूँ मैं ये हाईवे पर, आप देख सकते हैं। और आजकल ना हाईवे का मतलब बरेली रोड हाईवे में हूँ अभी, बहुत अच्छी बन गई है अभी हाईवे, आगे और अच्छी बन गई है। तो चलते हैं घर जाके मिलती हूँ मैं आपसे। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और धूल बहुत हो रही है। अभी मैं अपने फेस को करती हूँ कवर और उसके बाद निकलती हूँ आगे। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं पहुँच गई थी यहाँ पर लक्ष्मी टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल बेरीपड़ाव में हूँ अभी। और यहाँ पर माता रानी का खूबसूरत दर्शन भी कर सकते हैं। मैया तो बहुत दूर है, अभी इतनी दूर आएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ। ये है महालक्ष्मी टेम्पल बेरीपड़ाव। तो अंदर माता रानी दिख रही है तो आप दर्शन कर लीजिए। धूप की वजह से मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा मंदिर है, भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ से ले लिया है मैंने झंडा ले लिया है और बैंड ले लिया हाथ में लगाने के लिए। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों अभी जस्ट घर पहुँची हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है कल सुबह से और आज दिन तक मैं दौड़ने में ही हूँ। तो कल रात ही जो रेस्ट किया था, बाकी दिन भर दौड़ हो जाती है मेरी। और अभी मैं घर पहुँची हूँ, मुझे बनाना है खाना और 1 बजने वाला है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। और अभी घर पहुंची हूँ। मार्केट में इतना ज़्यादा जाम लग गया था क्योंकि आज कल 15 अगस्त है और आज 15 अगस्त की वजह से रैली निकली थी मार्केट में, तिरंगा रैली। तो तिरंगा रैली निकली थी, इस वजह से काफ़ी जाम था। तो जैसे तैसे मैं घर आई गई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया, अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, बच्चे भी आने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।